ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चौगुना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्पीड को 2 गुना कर रहे हो और उतनी ही दूरी में आपको उसको रोकना है, तो आपको ब्रेक जो है 4 गुना स्पीड से मारनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसके पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए जो द्रव होते हैं ना, उनके जो अणु है उनमें सहसंजक बल लगता है और ये सब सहसंजक बल के कारण ही होता है। देखिए जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है ना, वो हमेशा तना हुआ रहता है और तने हुए पृष्ठ की सदैव जो प्रवृत्ति होती है वो सिकुड़ने वाली होती है, वो हमेशा सिकुड़ता है। और द्रव के पृष्ठ का तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। और जल का पृष्ठ तनाव है ना, हम कम कर सकते हैं साबुन के द्वारा, और इसीलिए उसमें झाग उठते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि बताइए पानी में बुलबुले क्यों उठते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव हम साबुन के द्वारा कम कर देते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम प्लान वेग की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो जो प्लान वेग होता है ना, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन देखो इसमें जो ऑप्शन है वो सबके सब 11 से नीचे है। 11 भी देखो नहीं होगा, 11.2 से ऊपर ही ऊपर चाहिए। देखो अगर 15 की जगह यहाँ पे 12, 13, 14 कुछ भी होता ना, तो वही आंसर होता है। तो मिनिमम मिनिमम क्या है? 11.2। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 उतना ही रहेगा। देखिए इसका मतलब जैसे कि हमारे पास एक ये पानी का जार है और ये भरा हुआ है पानी का इतना, और हम इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं, तो इसका जो पानी का स्तर है ये वाला, जब ये पिघल जाएगा धीरे 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 धीरे, तो इसके जो पानी का स्तर है वो घटेगा बढ़ेगा या फिर ऐसा ही रहेगा? तो इसका आंसर है ये उतना ही रहेगा। देख फ्रेंड्स, जो जल का घनत्व होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम रहता है, आप ये ध्यान रखिए। और इसका जो आयतन है वो हमेशा न्यूनतम रहता है। बात कर रहा हूँ 4 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि अगर पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो इसका जो आयतन है वो घटेगा। ये आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। बट अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो इसका जो आयतन है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा यानी कि, ठीक है। क्योंकि जल जो है ना, जमने के बाद फैलता है और उसका आयतन भी बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2-3 पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, घटने के बाद उसमें वृद्धि होगी। जैसा मैंने बताया था, द्रव जो होता है उसमें जब आप गर्म करते हो उसको तो उसका आयतन भी बढ़ता है, सिंपल। पर पानी के साथ थोड़ा सा लगे, अगर आप उसे 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो उसका आयतन घटेगा। लेकिन जब आप उसको उससे ऊपर ले जाओगे 4 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो इसलिए पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, जब बर्फ के दो घनों को यानी कि क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहसंयोजक आकर्षण यानी कि सहसंयोजक बल। देखिए जैसे कि हमारे पास एक क्यूब ये है और एक क्यूब हमारे पास ये है, जब हम इसको मिलाते हैं दबाते हैं आपस में, ठीक है, तो ये इसलिए मिल जाती है क्योंकि इसमें सहसंयोजक बल लगता है जो कि एक पदार्थ के गुणों को आपस में मिला देता है।
और एक होता है असंजक बल। असंजक बल दो अलग अलग पदार्थों में लगता है, इसी के कारण हम वाटर से भीग जाते हैं या फिर हम चौक से बोर्ड पर लिख पाते हैं, बिकॉज ऑफ असंजक बल। ठीक है फ्रेंड्स, सहसंजक बल एक ही पदार्थों के द्रव्यों को मिलाएगा और असंजक बल दो अलग अलग पदार्थों को मिलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पास्कल का नियम। और ये पास्कल का प्रथम नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस नियम के अनुसार अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला नियम है पास्कल का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि वायु दाबमापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो वायु दाब हम मापते हैं वो बैरोमीटर से मापते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, नोट करके लिखना है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए इसमें तेजी से गिर रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे गिरे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली गिरे तो मौसम में वर्षा होगी। ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो दिन साफ रहेगा। अगर तेजी से नीचे गिर रहा है तो तूफान आएगा, आराम आराम से नीचे गिर रहा है तो वर्षा होगी, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो दिन साफ रहेगा। ठीक है, ये आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये है आपका नंबर 2, गति का जड़त्व का नियम, और इसी को न्यूटन का प्रथम लॉ भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। और इसी सिद्धांत पे ही फाउंटेन पेन बना है। फाउंटेन पेन वो होता है जो एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं अंतरिक्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है तेल का, और पानी का अधिक होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, इस वजह से तेल की बूंद ऊपर तैरती रहती है पानी की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। इसका मतलब ये, चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण है ना वो पृथ्वी का 1/6 है। ये आपको याद रखना है, इसलिए उसका भार तो चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 में दिया है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी देखो छोटी होती है और समुद्र बड़ा होता है, और नदी का जो घनत्व होता है ना वो ज़्यादा होता है कंपेयर ऑफ समुद्र। समुद्र लंबा चौड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें घनत्व कम होता है। और जब भी कोई जहाज नदी से सीधा समुद्र में जाएगा वह थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए ग्रह पर जितना अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल होगा
उतनी ही अच्छी हवा वहां पे टिकी रहेगी। उदाहरण के तौर पर आप बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है वो पूरा का पूरा गैस का बना हुआ है, क्योंकि वहां पे जो गुरुत्व आकर्षण बल है ना वो बहुत ज्यादा है। और हमारी पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, मेंटेन है। गुरुत्व आकर्षण भी इतना ही है जितनी हवा वहां पे टिक सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए क्वेश्चन के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस पर लाइक का बटन दबा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।